नमस्कार साथियों, HB न्यूज़ के सभी को फोरम मित्तल की राम राम। आप देख सकते हैं कि बरवाला के श्री कृष्ण धर्मशाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन की अध्यक्षता में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए आप गेट के ऊपर आप देख सकते हैं जिला हिसार के महामंत्री जिला सचिव रणधीर सिंह जी धीरू जी, आप देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत के लिए आपके भी कुछ ही सेकंड में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला के साथ श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी बरवाला के श्री कृष्ण धर्मशाला में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जिला अध्यक्ष जी कैप्टन भूपेंद्र जी, जिला महामंत्री साथ में रणधीर सिंह जी धीरू जी स्वागत करते हुए श्री प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का आप देख सकते हैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करके फूल माला के साथ बरवाला पहुंचने पर फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले मैं आप सब पन्ना प्रमुखों का एक पन्ना प्रमुख होने के नाते आपको राम राम करता हूँ। मैं भी अपनी विधानसभा में 165 नंबर बूथ पर 31 नंबर पन्ने का प्रमुख हूँ। या पन्ना प्रमुख को पन्ना प्रमुख की राम राम। जो पन्ना प्रमुख है वो ताड़ी बजाकर राम राम लेते हैं। मैं बधाई देता हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश जी को, महेश शर्मा जी को, रविंद्र जागलान जी को, जो बरवाड़ा विधानसभा का पन्ना प्रमुख सफल बनाया। इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं बधाई देता हूँ वह इस इलाके से विधायक रहे, वे भाषण से कैसे रोकेंगे, हमने मुआवजा रखी हो ऊपर जैसा एहसास लेते और आज तालाब कश्मीर के नाम पर इस मौके पे उपस्थित रणवीर गंगवा जी, जो विधानसभा में जो है कौन बैठे कौन उठे इसका फैसला करते हैं, कौन भाषण करे कौन नहीं करे। ऐसे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब गौतम सरदाना जी, जो हिसार के विकास के लिए अभी भी हिसार के विकास के गीत इतनी गा रहे थे। हमारे बीच में आशा खेदर जी, हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री श्रीनिवास गोयल जी, हमारे चेयरमैन साहब भाई जितेंद्र चौक, श्रीमती सिरोज सिहाग हमारी सेक्रेटरी, भाई मनदीप जी मलिक, ईश्वर जी मालवाल, रमेश जी बैटरीवाला यहाँ के चेयरमैन, भाई ताराचंद जी नड़वा और भाई रणधीर पनियारी को भी बधाई दे दो। आज मैंने जो स्टेट बॉडी का मेंबर जो भी बना दिया है, कई दिन से जो है पेंडिंग था। भाई अजय संतोष जी, धर्मवीर रतेरिया, सीमा गैबीपुर, प्रवीण कोकली और भाई जिनका नाम लिख के दिया उनका वंदन। और हमारे कमल गुप्ता जी भी आगे मंत्री जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज मनीष ग्रोवर जी चर्चा कर रहे थे, शायद कमल जी भी उसी कार्यक्रम से आए हों। हिसार का स्टेशन भाई 27 करोड़ 40 लाख रुपये नए लागेंगे और चकाचक हो जाएगा। और जब आपकी रेल रोहतक जाओगी, मनीष ग्रोवर उन्हें स्वागत करेगा और उस स्टेशन पे भी 31 करोड़ 90 लाख रुपये लागेंगे। वो स्टेशन भी न्यू दिखेगा, जो अपना स्टेशन। और उसका क्या बहादुरगढ़ पूछोगे तो वो भी 25 करोड़ 50 लाख लाग के। आज में मोदी जी ने हरियाणा के 15 स्टेशन खातिर 607 करोड़ 80 लाख रुपये दे। सवाल आया कि नहीं है? अगर सवाल बढ़िया है तो बढ़िया तारीफ। देखिए, अगर घरानी बढ़िया रोटी सब्जी बनावे और पढ़ाई करते तो किसान लाख है, उन्हें भी खुशी हो ना, अगले दिन और बढ़िया मिले। तो काम करनी है कि भी जब पढ़ाई हो जा तो उसमें अच्छा लग गया। ये बात पहले भी चंडीगढ़ जाया करते, अरे भी बरवाड़ा के सारे के डबल रोड था। कितने घंटे कम हो गए कमल जी? 3 घंटे में चंडीगढ़ जो सवाधान का हो ताड़ी बजाओ। पुराना रास्ता याद होगा, अरबियों कितना गजब का हो गया। आप में से कोई भाई 152 डी पे गया है? जो 152 डी पे गए हैं, अमेरिका जैसा सवाल आया रमेश जी, सवाल आया तो ताड़ी मारो इस बात की। ये जो हम अपने सामने बदलते हुए देख रहे हैं,
कभी रेल वंदे भारत चलती हुई देख रहे हैं, कभी रोडों की क्वालिटी बदलते हुए देख रहे हैं, कभी कोरोना में दो फ्री वैक्सीन लगती हुई देख रहे हैं। लागी है सबके, फ्री लागी है। अरे एक बार ताड़ी तो मार दो मोदी जी के साथ, एहसास तो दिलाओ कि मोदी जी आप जो काम कर रहे हो। मुझे याद है 2014 में हमारी सरकार बनी, मनीष जी पर भी कोऑपरेटिव मंत्रालय था, मेरे पर पंचायत मंत्रालय था, कृषि मंत्रालय था। मैंने कहा पढ़ी लिखी पंचायत बनाएंगे, और पढ़ी लिखी पंचायत में एक शर्त लिखी थी कि भाई उस घर को वही आदमी चुनाव लड़ सकता है जिसके घर में शौचालय हो, चाहे मेंबर हो चाहे सरपंच हो। जो चुनाव लड़े वो उसमें से कुछ लोग बैठे होंगे। पहली बार हमने शर्त रखी थी और मोदी जी ने उस बात को ईसा पकड़ा, देश के हर घर में शौचालय है। याद करो, इससे पहले बटेऊ भी आ जाता तो जो कहते बटेऊ उठा बोतल चाल तने घुमा जाऊं, लेकिन अब 14 के बाद बोतल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सामने बदला है। आप याद करो, ईंधन के लिए गोसे ठांसरे, और यो झड़का मौसम में तो हमारी माँ और भाज भाज के उन्हें इसी जगह रखवाती और बीजे नहीं, और कोकड़ी मार मार के इस मौसम में आख्या मासू जा जाया करते। एक किस किस के घर में फूकड़ी है? फूकड़ी बाजार में भी ना मिलती, छोरिया का नाम भी फूकड़ी कर दिया करते। ये बदला हुआ भारत इस टाइम में हमने खुद देखा है, हमारे सामने बदला है। मैं याद करना चाहता हूं 2017-18 में हमने तय किया हमारे हर गांव से शहीद हैं, गांव गांव वीर भूमि अड़गणित है वीर गाथा। और इन वीर गाथाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए हमने तय किया था कि हम ग्राम गौरव पट लगाएंगे हर गांव में, और हमने अपनी सरकार में वीरों के नाम, शहीदों के नाम गौरव पट पर लिखने का फैसला किया। हमारे सांसद ब्रजेंद्र जी भी आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों से सांसद जी का स्वागत। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ग्राम गौरव पट के बारे में पता चला, उन्होंने फैसला किया कि ये ग्राम गौरव पट अब मैं भारत के हर गांव में लगाऊंगा, हर गांव में जो हरियाणा में लगेगा। और अब ऐसे शिलापट लगाने का फैसला जो हरियाणा से ग्राम गौरव पट हमने लगाए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पे देश के हर गांव में लगाने का फैसला कर दिया। वीरों का सम्मान जो हरियाणा से शुरू हुआ, मोदी जी ने पूरे देश को दे दिया। जोरदार अभिनंदन इस बात की। इस 15 अगस्त पर एक बात और मोदी जी ने कही कि इस 15 अगस्त पर जब आप तिरंगा यात्रा निकालो तो हर शहीद के घर पे जाना, हर शहीद की समाधि पे जाना, और समाधि से एक मुट्ठी मिट्टी लेके आना कलश में, और वो सारे कलश इकट्ठे करना। और जब आपके मंडल स्तर पर, जैसे आपके यहाँ 3 मंडल हैं, वो कलश इकट्ठे कर लेना और उन कलशों की मिट्टी को इकट्ठा करके दिल्ली में लेके आना। मोदी जी खुद उस कार्यक्रम में हाजिर रहेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम होगा और वो मिट्टी के साथ अमृत महोत्सव के रूप में अमृत वाटिका दिल्ली में विकसित की जाएगी। हर एक शहीद की याद उस वाटिका में होगी। ऐसा काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव के साल में कर रहे हैं। हमने जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि ऐसा भावपूर्ण कार्यक्रम इस साल में वो लेने जा रहे हैं कि एक एक शहीद को, उसके याद को संजोने का काम शिलापट के रूप में, जो हमने हरियाणा से ग्राम गौरव पट के रूप में पंचायत मंत्री रहते हुए जब हमने शुरू किया था, आज उन्होंने पूरे देश में उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं और उन शहीद परिवारों को, उन शहीदों को जो सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए भावपूर्ण रूप से मैं खुद उससे आनंदित हूं। और मैं अभिनंदित महसूस कर रहा हूं कि जो पहल हरियाणा ने की थी, आज मोदी जी उसको सारे देश में ले जा रहे हैं। यहाँ भी जो ऐसे कोई बदलाव हैं, कोई बचे हुए हैं, कुछ गांव रह गए हैं, तो उन स्थानों पर भी वो शिलापट लगेगा
और एक एक शहीद को भारत याद रखेगा, क्योंकि शहीदों के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि पे जाके तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, और अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। तो ऐसे शहीदों को याद करने से देश की तेजस्विता बढ़ती है, देश की ऊर्जा बढ़ती है, देश मजबूत होता है। और मोदी जी इसी काम में लगे हैं कि देश सैनिक दृष्टि से भी मजबूत हो, और देश दुनिया में भी मजबूत हो, और देश आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो। और इन तीनों की चीजें हमारे सामने हैं। हमने मोदी जी का सम्मान दुनिया में देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, न्यूगिनी पापुआ में देखा। हमने रूस के प्रेसिडेंट को उनकी बड़ाई करते हुए देखा कि अब मोदी जी से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सीख लो। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मोबाइल फोन बाहर से आता था, आज मोबाइल फोन देने वाला तीसरे नंबर का देश भारत बन गया। हम कार देने वाले दूसरे नंबर के देश दुनिया में भारत हम बन गए हैं। हम इस प्रकार से हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं। दुनिया की 50% जेनरिक दवाइयां भारत देता है। भारत अमेरिका को भी 40% दवाई भारत देता है। ऐसा बदलाव भारत इन 9 वर्षों में हम देख रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से जब कांग्रेस का राज था, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें-10वें नंबर पर थी, और अटल जी 10वें पर छोड़ गए थे, और मनमोहन ने 10 साल में, इसको अर्थशास्त्री कहते हैं, 10वें नंबर पर छोड़ गया। और मोदी जी कठिनाई और ऐसी गाड़ी चलाई, आज हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। और मोदी जी का संकल्प है कि मैं 5वें नंबर पर है और मैं तीसरे नंबर पर ले जाके छोड़ूंगा। ये मोदी जी का संकल्प। आज इंग्लैंड से ऊपर हमारी है, जापान और जर्मनी और पीछे करने, और हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हमारी गाड़ी की स्पीड है 6 से 7 और उनकी गाड़ी की स्पीड है 1.5 से 2.5। जो ब्रिजेंद्र जी ठीक कह रहा हूं ना कि उनकी स्पीड अर्थव्यवस्था की कमजोर है और हमारी अर्थव्यवस्था की स्पीड तेज है। और जिस गाड़ी की स्पीड आगे हो वाह अड़े तो नहीं तो उकलाने ताई, और उकलाने नहीं तो नरवाने ताई आगे देखड़े देखड़े। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और किसाक स्वाद होगा जब जर्मनी जापान से भी ऊपर हो गए, जब इंग्लैंड से ऊपर हुए, कितना मजा आया। कभी इंग्लैंड वाले हमारे पर राज करा करते थे, अड़र राग नहीं गाया करते थे, कोई नूर का हीरा लगता तेरे ताज में, और सूरज तक भी छिपता नहीं था तेरे राज में। और वहां की प्रधानमंत्री ने रोते हुए इस्तीफा दिया, और भारत के बेटे ऋषि सुनक ने काम संभाला कि सारा देश थारे पे नहीं समझ रहा तो मैं संभालूंगा। ये बदला हुआ नजारा हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। कांग्रेस के जमाने में ये पत्रकार साथी खड़े हैं, जब जाया करते थे कांग्रेस के नेता अमेरिका में, इनकी जूते दरवा के तलाशी दिया करते थे। शर्म हमको भी आती थी। अरे मोदी जी गए, एक ओर तो बाइडेन पकड़ गए, एक ओर तो बाइडेन की घराड़ी। आपने भी देखा होगा टीवी पे, मैं और मेरी घराड़ी दोनों देख रहे थे। घराड़ी बोली, बाइडेन की घराड़ी ने भी एक हाथ पकड़ दिया, माफ पकड़ लिया, उन्हें घना तगड़ा है स्वागत कर रहे हैं। ये नजारा ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तिरंगा उठाकर निकलते हुए विद्यार्थी, सूडान से आते हुए लोग, मिडिल ईस्ट से आते हुए लोग, कोरोना में चीन से निकाल के ले आए हुए लोग, आज भारत के नागरिक की दुनिया में ताकत बढ़ी है। ये जनरल बस बैठे हैं। एक जमाना था हमारे पे कोई अटैक कर जाता, हम उल्टा नहीं मार के आते थे। मैं जनरल सुहाग के घर पे गया था, नड्डा साहब के यहाँ 1.5 महीने पुरानी बात है। जनरल सुहाग ने कहा बर्मा में जाके हम ठोक कर आए मोदी के आदेश से आतंकवादी कैंप को, हम उरी में ठोक कर आए, और मेरी रिटायरमेंट के बाद जो है बालाकोट में ठोक कर आए। आज भारत पर कोई अटैक करता है, हम जाकर ठोक कर आते हैं। ये बदला हुआ भारत। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के किनारे, बॉर्डर के किनारे कैसी सड़कें बनाई हैं, कैसे पुल बनाए हैं, कैसे एयरपोर्ट बनाए हैं, इनका नजारा। अगर बॉर्डर पर जाओ, बॉर्डर के गांव आज विकसित होने लगे हैं, जाकर देखना। मैं गया था 2016 में, जब तो सरकार बनी थी, इतनी खराब सड़क थी, पीओ से लेकर रोहतांग तक, ट्रांस हिमालय रोड कहते हैं। 5 दिन तक डर के मारे घराड़ी का हाथ से नहीं छूटा, एक पड़ी का एक पड़ी की था, एक पड़ी। और 2021 में फिर गया जब साहब में, और जब दोबारा गया तो 5 घंटे भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी बढ़िया सड़क मोदी जी ने बना रखी। ये बदला हुआ भारत हम इस समय अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिक्योरिटी की दृष्टि से अपनी तोपें बन रही हैं, अपना विक्रांत उतरा है,
बाहर से समझौते हो रहे हैं तो केवल दुकान से माल लेने की बात नहीं है कि दुनीचंद की दुकान पे गए पेड़े ले आए, ऐसा नहीं है। अब दुनीचंद टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, पेड़े कैसे बन रहे हैं। ये बदला हुआ भारत है। अब केवल सामान नहीं खरीदता, अब टेक्नोलॉजी भी साथ आती है। ये हमने अपने जमाने में बदलते हुए भारत को देखा है। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सैनिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है और देश में सम्मान के रूप में मजबूत हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो तीर्थ हैं उनका सम्मान, उनका सम्मान। नहीं तो याद रखो भाई, याद रखो, भगवान राम लला को बाबरी मस्जिद में कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा था? नाम ले दो जोर से, कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा? और टेंट में कौन सी पार्टी ने बैठाए रखा? नाम ले दो, जोर से ले दो। अरे ईव दर्शन करके आओ कांग्रेसी, ईव दर्शन करके आयो दीपेंद्र भी बोला बहुत बढ़िया पढ़ने लग रहा है, इनकी बातों में मत आ जाना। 21 वकील यही खड़े करने वाले थे और अब जनवरी में चलेंगे और उस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखेंगे। जनरल साहब 370 की बात कर रहे थे। 370 कौन सी पार्टी ने लगाई थी? कौन सी पार्टी लगाई थी? और अब दोबारा लगे इसके लिए कौन वकील खड़े हो रहे हैं? कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस। भूल मत जाना इनको, ये बड़े मायावी हैं। ये दोनों बड़ी बात करते हैं, कदे राम जी की फोटो ला ले और कदे राम जी के खिलाफ खड़े होते हैं। ये तो वो कहने वाले हैं कि राम जी के इतिहास में जाओ, थे या नहीं थे। ये वो लोग हैं जो मिथक बनाने की बात करते थे, जो कहानियां बताने की बात करते थे, जो ऐसी बातें करते थे जिन बातों को देखकर हर भारतीय को दर्द होता था। लेकिन आज हमने ऐसा सम्मान होते हुए देखा। ये इलाका वीरों का है, सैनिकों का है, 1857 की लड़ाई लड़ने के वालों का है, नेताजी के साथ लड़े उन लोगों का है। अरे हर एक महापुरुष की हम जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। आज सुषमा जी की भी पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करने का दिन है। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, विदेश मंत्री के नाते उनका वो जलवा मुझे याद है। और मुझे याद है जब भारत के एक बच्चे को ले लिया गया था और उन्होंने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था, इस बच्चे का एक देश भी है और इस बच्चे की एक सिटीजनशिप भी है और इस बच्चे का एक पेरेंट्स भी है। आप इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। गर्व से सीना चौड़ा हो गया था। कहीं भी कोई भारतीय दुनिया में फंस जाता था, एक ट्वीट सुषमा जी पर आता था और सुषमा जी लगन से लग जाती थी भारतीय को कैसे संभाल कर वापिस लाया जाए। लेकिन एक महापुरुष ऐसा भी है, एक महापुरुष ऐसा भी है जिसका हम जन्मदिन तो मना सकते हैं, पुण्यतिथि नहीं मना सकते। कौन है वो महापुरुष? भारत का बहुत बड़ा महापुरुष कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि जो कहानी बनाई जहाज पढ़ने की वो असली नहीं है, उस दिन कोई जहाज पढ़ा ही नहीं। जो समाधि बनाई जापान में, लोग वहां नतमस्तक होने नहीं जाते। 45 के बाद सुभाष को गायब होना पड़ा। कौन सी पार्टी जिम्मेवार है उनके गायब होने की? रागनी बनाई कवियों ने, देश भी आजाद हो गया, अंग्रेज भी चले गए, सब आगे, लेकिन सुभाष तुम नहीं आए। सुभाष के इतिहास को छुपाने का काम, सुभाष जैसे महापुरुष को गायब होना पड़ा, ऐसा इतिहास, ऐसे हालात पैदा किए। लेकिन आजादी के बाद इस सुभाष को जो सम्मान मिलना चाहिए था, आज मोदी जी ने उनकी मूर्ति इंडिया गेट पर, जहां कभी अंग्रेज के राजा की लगती थी, वहां लगाकर सुभाष को योग्य सम्मान दिया है। और उस रास्ते का नाम राजपथ की बजाय कर्तव्य पथ रख दिया है, जिस रास्ते पर सुभाष चल के गए। दिल्ली चलो उनका नारा था। सुभाष नहीं पहुंचे दिल्ली, लेकिन सुभाष की प्रतिमा आज दिल्ली में पहुंची है। हमें इस बात का गर्व और गौरव है और उस स्थान पर पहुंची है, उस सम्मान के साथ पहुंची है जहां पहुंचना चाहिए था। वीरों का, शहीदों का जो सम्मान करना चाहिए था, वो इस सरकार में हो रहा है। भैया जब टाइम लंबा हो जाता है तो छटपटाहट होती है, बहुत जगह छटपटाहट होगी, बहुत जगह विरोधी बातें होंगी, बहुत जगह अराजकतावादी लोग कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सावधान रहना, देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि अभी आपने देखा, मेवात का सारा देखा, जैसे कांग्रेसियों ने क्या क्या किया, कांग्रेसियों के कैसे कैसे बयान आए, उनके सब बयानों की चर्चा है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये राज्य हरियाणा का हो, ये राज्य दिल्ली का हो, केंद्र सरकार का हो, ऐसी तकलीफें कांग्रेसियों को होने वाली हैं। एकदम समझ जाना कि ये तकलीफें, ये इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने का काम ये कौन लोग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, जो भी कोई ऐसा करेगा बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अराजक तत्व को बख्शेंगे नहीं। और शांति बहाली, सभी समाज के सभी वर्ग शांति के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, ये कमिटमेंट मोदी जी की भी है और ये कमिटमेंट हरियाणा सरकार में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी है कि शांति हर हाल में बहाल हो और कोई भी गलती करने वाला बख्शा नहीं जाए, अराजकता तो बख्शा नहीं जाए। इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं जरूर बीच बीच में आपको मिलेंगी, लेकिन उन घटनाओं से सावधान रहना कि ये प्रायोजित कार्यक्रम वो लोग चलाएंगे जिनको इस सरकार से, इस देश की शांति से ईर्ष्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो उन लोगों से भी सावधान इस समय में रहने की आवश्यकता है। आज वेद नारायण जी ने कार्यक्रम अपने जन्मदिन पे कराया, एक बार इनको भी बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू। वेद नारायण जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ एक अंग वस्त्र इनको भी पहनाए, जो है स्वागत करें। इन्होंने सबको अंग वस्त्र पहनाए, बहुत बहुत स्वागत। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रजेंद्र जी तो हिसार के लिए 27 करोड़ 40 लाख रुपये लेके आए और आज इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि हिसार का स्टेशन जितने सोने ये लगते हैं उतना ही सोना हो जाएगा। चकाचक चमाचम स्टेशन होने वाला है, तो इसके लिए इनको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन। माता की हरियाणा में सरकार तीसरी बार बना दे, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से धन्यवाद हमारे सांसद जी।